तो स्वागत है सभी छात्रों का एक बार फिर गणित दर्पण चैनल पे। और हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। हमने 4.2 तक कंप्लीट पढ़ लिया है और हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जो कि आपके 10th क्लास का चौथा अध्याय है। पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका जो प्रश्न है वो है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल करना है। हमने पहली जो विधि पढ़ी है वो है गुणनखंड विधि, राइट। गुणनखंड विधि यानी किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की टोटल 3 विधियां हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर। पहली विधि है वो गुणनखंड विधि है। दूसरी विधि जो पढ़ रहे हैं आज हम पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। और तीसरी जो विधि पढ़ेंगे वो है द्विघाती सूत्र विधि, जो कि आपके दूसरा प्रश्न है ये रहा, द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपकी तीनों विधि है वो क्लियर हो जाएगी। इसमें सबसे बेस्ट जो विधि है वो है गुणनखंड विधि, जो जल्दी से हो जाती है अगर प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। तो इसमें आपके परीक्षा के अंदर कोई भी आ सकती है तीनों में से, तो आपको तीनों विधियों का अध्ययन करना जरूरी है। तो नेक्स्ट हम विधि को देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो लेते हैं इस पहले प्रश्न को नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं सॉल्व। ये प्रश्न ले लिया मैंने फर्स्ट, ठीक है। पहला प्रश्न है कि यदि निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं, पहला प्रश्न ले रहा हूं मैं फर्स्ट। अगर एक प्रश्न में आप अच्छे ढंग से ध्यान दे दोगे तो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है वो क्या है। 7x प्लस 3 बराबर 0, ये सवाल है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये है सवाल, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहला काम है वो अचर पद को पक्षांतर करना। देखिए यहाँ पे व्यापक रूप में ही आपको दे रखा है द्विघात समीकरण। अब सबसे पहला काम ये है कि जो अचर पद है, अचर पद यानी कौन सा, जिसके साथ में x नहीं है, x नहीं है। देखिए यहाँ पे 2x² है, इसके साथ x है, माइनस 7x है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, ये है अचर पद। तो इस अचर पद को पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लाना है, यानी इस और पक्षांतर करना है, ठीक है। सबसे पहला काम है वो ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको पक्षांतर कर देता हूं। देखिए 2x², इसको ऐसा कैसा लिखा है, माइनस 7x, इसको ऐसा कैसा लिखा है। अब ये जो प्लस का 3 है इसको पक्षांतर करके मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस का 3 है, जब पक्षांतर होकर राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। ये है पहली स्टेप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के अंदर। अब दूसरा काम, अब आपको क्या करना है, x² के गुणांक का, ये जो x² है इसकी बात हो रही है, x² के गुणांक का भाग देना है सभी पदों के अंदर। सभी पदों का मतलब तीनों पदों के अंदर भाग देंगे, ठीक है। तो x² का गुणांक यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है 2, ठीक है। जो भी होगा उसका आपको भाग देना है सबके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूं। यहाँ पे 2x² के अंदर जब हम 2 का भाग देंगे तो ये 2 है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x² लिख दिया सीधा का सीधा, ठीक है। यानी 2 है वो कट गया क्योंकि 2 का मैंने भाग दिया है। फिर देखिए माइनस ये जो 7x है यहाँ पे भाग चला जाएगा, तो 7x बट्टा 2, ठीक है। यानी 2 का भाग देना है तो 7x बटा 2 लिख दिया, अंक के नीचे अंक लिख लिया। फिर राइट हैंड साइड में भी जो -3 है, इस -3 के अंदर भाग दे देंगे 2 का, ठीक है। तो पहला काम हमने क्या किया था, अचर पद को पक्षांतर किया, और दूसरा काम हमने किया है x² के गुणांक का सभी पदों में भाग, ये तो है दूसरा। अब तीसरी स्टेप के अंदर क्या करना है, x के गुणांक का आधा और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। ये 3 स्टेप आपको अच्छे ढंग से दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी आप पूर्ण वर्ग विधि को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरी स्टेप क्या है, x के गुणांक। अब x का गुणांक मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखिए x का गुणांक क्या है, -7/2। अब गुणांक तो आपने अच्छे ढंग से समझ लिया है, 9th के अंदर भी आपको पता है कि गुणांक का मतलब क्या होता है, किसी भी चर के आगे जो आपको संख्या नजर आ रही है वो होता है गुणांक। जैसे यहाँ पे अगर मैं x² का गुणांक की बात करूँ तो 2 है, x की गुणांक की बात करूंगा तो -7 है, राइट। तो गुणांक तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे x का गुणांक है वो जो संख्या नजर आ रही है वो, तो x के आगे मुझे जो नजर आ रहा है ये पूरा नजर आ रहा है, माइनस अगर है तो -7 में बोलते हैं, तो -7/2 ये गुणांक है, ये मैंने साइड में लिख लिया है, ठीक है। तो
एक्स के गुणांक का आधा करना है। तो -7/2 है, इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग देना। किसी भी संख्या का आधा करना मतलब क्या करना, 2 का मतलब आपको 2 का भाग देना है। जैसे अगर 4 होता तो इसका आधा करने का मतलब क्या हुआ, 2 का भाग दूंगा तो सीधा आ जाएगा मेरे पास 2। अब यहाँ पे भिन्न के रूप में तो 2 का भाग दे दो। अब 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, इस 2 का और इस 2 का गुणा हो जाएगा, यानी नीचे वाली हर का गुणा कर जाएंगे। तो यहाँ पे -7 हो जाएगा 4। ये हो गया -7/2 का आधा। अब ये जो आधा आया इसका वर्ग है वो दोनों साइड में जोड़ना है। तो -7/4 है, इसका कर देंगे वर्ग। वर्ग यानी 2 घात चढ़ा देंगे ऊपर, सॉरी 4, और इसका वर्ग दोनों साइड में जोड़ना है। ये है तीसरी स्टेप। तो यहाँ पे लेता हूं मैं, यानी -7/4 दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जुड़ जाएगा। तो जोड़ता हूं मैं। हो सकता है पहले सवाल में थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आए, दूसरे सवाल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हर बात। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए x² -7/2 और ये x, ये तो मैंने वो का वो स्टेप लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों साइड में जोड़ रहा हूं। x के गुणांक का आधा करके मैंने आपको बता दिया किस ढंग से आधा करना है। अब दोनों साइड में जोड़ रहा हूं आधा, तो -7/4 का वर्ग जोड़ दिया। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में भी जोड़ना है, तो -3/2, ये तो ऐसा कैसा लिखा है मैंने, इसमें जोड़ रहा हूं क्या, -7/4 और उसका वर्ग। ठीक है, x² -7/2x प्लस -7/4 का वर्ग, और दूसरी साइड आ गया -3/2 प्लस -7/4 का वर्ग। अब देखिए ये जो स्थिति हुई है यहां से लगाकर यहां तक एक तरह से एक फॉर्मूला बना है जो कि है a - b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं इस ढंग से लिख सकता हूँ, कलर चेंज करके लिखता हूँ। देखिए यहां से लगाकर यहां तक जो है इसको मैं लिख रहा हूं कैसे, x -7/4 का वर्ग। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मतलब यही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है उनको पूर्ण वर्ग बनाना। देखिए पूर्ण वर्ग बन गया ये x -7/4 का वर्ग। अब इस स्टेप को मैंने इस रूप में कैसे लिखा है वो थोड़ा समझाता हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, a² -2ab प्लस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला अच्छे ढंग से आपको पता ही होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। अब ये जो x -7/4 है, ये और b है वो 7/4 है, इसका होल स्क्वायर है, तो इसको मुझे खोलना है। तो मैं क्या खोलूंगा, देखिए x² -2 a यानी x, b यानी 7/4 प्लस b² यानी 7/4 का स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पे देखिए x² ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 2 से ये 4 है वो कट रहा है 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा 7/2x प्लस 7/4 का वर्ग। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए x² -7/2x प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 49, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16। राइट, ये स्थिति बन रही है जब इस स्टेप को खोला है मैंने, x -7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो भी आपके ये का ये फॉर्म आएगा। देखिए x² ऐसा का ऐसा है, -7/2 का x, ये आपको ऐसा का ऐसा नजर आ रहा है, 49/16 यहाँ पे माइनस है, और -7/4 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और 49/16 आपके आ जाएगा। यानी इस स्टेप से ये स्टेप आपको लिखना आना चाहिए, तभी आप इस विधि को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम आगे इसको सॉल्व। जैसे जैसे सवाल करेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किस ढंग से आपको पूर्ण वर्ग रूप में लिखना है इसको। तो देखिए वो सीधा सा तरीका है, जब आप ये रूप लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी नजर आ रहा है उसको b बनाना है, और यहाँ जो नजर आ रहा है उसको a बनाना है। दूसरा सवाल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं इसके, x -7/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आया था, और इसको राइट हैंड साइड में भी लिख लेता हूँ।
राइट हैंड साइड में क्या स्थिति बनी है हमारे, -3/2 प्लस, देखिए -7/4 है, इसका वर्ग करके लिख लो, 7 तो 7 49 और 4 इंटू 4 कितने हो गया 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x -7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो राइट हैंड साइड में ये पक्ष है -3/2 प्लस 49/16, तो यहाँ पे इसको लसअ लेके सरल करना पड़ेगा, तो लसअ ले लेंगे, यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारे 16, 16 लसअ आ जाएगा। भिन्नों को जोड़ना और घटाना आपको आता होगा, तो यहाँ 2 और 16 के लसअ लेंगे तो क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पे हल करते हैं, तो देखिए 2 का भाग देंगे 16 में तो 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा जब -3 से होगा तो क्या हो जाएगा 8 या 24, यानी माइनस के आ जाएंगे 24, फिर प्लस 16 का भाग देंगे इस 16 में तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 49 से करेंगे तो आ जाएगा 49, ऐसा का ऐसा। फिर x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर, 49 में से 24 गया तो क्या बचा हमारे पास 25, बड़ी संख्या प्लस वाली है तो 25 आएगा, और नीचे 16, ऐसा का ऐसा। अब आपके क्या काम है, x -7/4 का होल स्क्वायर है, तो यहां से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे आ जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, यानी x -7/4 का, यहाँ से स्क्वायर में 18 ये 2, तो आगे हमारे आ जाएगा √25/16, यानी प्लस और माइनस किसी भी फॉर्म में आ सकता है, 25/16। तो एक बार आपको प्लस में रहना है, एक बार माइनस में, तो दो स्थिति हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। दो मूल निकल जाएंगे इस ढंग से, फर्स्ट स्थिति फर्स्ट, ठीक है। स्थिति फर्स्ट के अंदर पहले मैं ले रहा हूं x -7/4 प्लस वाला ले रहा हूं, प्लस √25/16, ठीक है। तो x -7/4 प्लस, अब लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस माना जाता है। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। अब इसको सॉल्व कर दो तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको भी पक्षांतर कर दो, देखिए -7/4 है, इसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 5/4 प्लस हो जाएगा 7/4, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 है, वो एलसीएम आ जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला प्लस के रूप में आ जाएगा 5 + 7, तो x का मान आ गया हमारे पास 12/4, तो x बराबर आ गया, 4 का भाग देंगे 12 में तो आ जाएगा 3, यानी एक मूल आ गया x बराबर 3, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मूल निकालते हैं, अब मैं लूंगा, देखिए यहां से मैंने प्लस में लिया, अब मैं लूंगा माइनस में, स्थिति सेकंड के अंदर यहां ले लेता हूं स्थिति सेकंड। अब स्थिति सेकंड के अंदर देखिए x -7/4 बराबर, माइनस वाला लेता हूं, -√25/16, x -7/4 माइनस ऐसा कैसा आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4। वापस पक्षांतर करके इस साइड ले लो, देखिए -7/4 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लेता हूँ 7/4 माइनस पीछे लिख लेता हूँ 5/4। x का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 है वो क्या है एलसीएम आ जाएगा, 4 का 4 में भाग जाएगा, एक बार 1 का गुणा होगा 7 से तो आ जाएगा 7, फिर माइनस 4 का भाग दो 4 में 1, 1 का गुणा 5 से होगा तो 5, तो x बराबर आ गया, 7 में से 5 गए तो क्या बचा 2, 2/4, तो इस ढंग से x का माना जाएगा 1/2। तो किसी भी दी गए समीकरण के दो मूल निकलते हैं, और दो मूल हमारे पास आ गए, एक तो आ गया ये x बराबर 3, और एक आ गया x बराबर 1/2। तो इस ढंग से आपके पूर्ण वर्ग विधि बनाने की विधि से आपको किसी भी दी गए समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ये थोड़ी लॉन्ग मेथड जरूर है, परंतु